चल बे उधर चल, भाग साले। साला पता नहीं कैसा साला सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता। ये लड़के इधर आओ। जी तुम साहब। कह रहे थे 3 भाई हो। हाँ साहब, हम 3 भाई हैं। 1 2 अच्छा, ये तीसरा वाला वो है साला वो। अरे नहीं साहब, वहाँ मेरे घर का नौकर है साहब। नौकर है? जी साहब। पर ये साला डर क्यों रहा है? साहब पुलिस वालों से बहुत डर लगता है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा सामान सर? एक मिनट। मिस्टर सूरज, ये रही डायरी। इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। यू आर राइट। ये आपको कहाँ से मिली? एक मिनट होपलेस मत होइए, सारा चीज अभी ओपन कर देता हूं मैं। ये टी शर्ट भी मेरे भाई सुजीत का है। अगर टी शर्ट और डायरी तुम्हारे भाई की है, स्वाभाविक है कि लोवर भी तुम्हारे भाई का ही होगा। जाइए लोग पे। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब आपको मिला कहाँ और मेरा भाई है कहाँ? एक मिनट सूरज, वो सब तो तुमने देख लिया। अब इससे देखो इसमें क्या है। देखो गांजा है क्या? हाँ, ये गांजा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा की स्मगलर नहीं, मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है और आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथियों के 2 दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मैं समझा नहीं। मैं समझा रहा हूं। मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई सुजीत कुछ लड़कों को साथ लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला तो तुम्हारे भाई को उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से तमाम पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग तुम कब से कर रहे हो? इसके पीछे कोई मजबूरी? बोलो। कहने लगा साहब आपने ठीक समझा, इसके पीछे हमारी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कहने लगा साहब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मामूली सी नौकरी करने वाला बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला सकता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं स्मगलिंग वाला काम करना क्यों शुरू कर दिया। मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए अब मजबूर होकर के साहब एक गांजा की स्मगलिंग मुझे करनी पड़ी और अब पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद एक गांजा वाला धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं सुजीत, तुम लोगों ने अपराध किया, अपराधियों को सजा दिलाना हमारा काम है। और इतना नहीं, तुम लोगों की वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही है। इसलिए मैं तुमको, तुम्हारे साथियों को फांसी के तख्ते पर जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना हमारा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बनती ना, तो उन लोगों ने मेरे स्टाफ वालों पर और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई अपनी जान लेकर के भागना चाहा। मैं तुम्हारे
भाई का पीछा कर लिया। मैं रोकता रहा कि रुक जा सुजीत, रुक जा सुजीत, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भागता रहा। अंत में ये हुआ कि मैंने दौड़ा करके तुम्हारे भाई सुजीत का रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, इसलिए वो पीछे जीप खड़ी है। जा करके पूरे परिवार वाले उसकी लाश का अंतिम दर्शन कर लो। समझते थे, रहनुमा समझते थे, सूरज का भाई गांजा का इस देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे बारातियों, जहां बारात लेकर के आओ उसका परिवार तो स्मगलर है, मत करो शादी, बारात लेकर के चले जाओ। अरे साहब, अरे हमारे लड़के की काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखाया। ओ बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को स्मगलिंग करना सिखाया। नहीं साहब। अरे बुढ़ी माता, तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधियों को सजा दिलाना मेरा काम है। और इतना नहीं, पुलिस इनकाउंटर में तुम्हारा बेटा मारा गया। और इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे सुजीत की लाश का पोस्टमार्टम। हे साहब, पहले हमारी बात सुन ले साहब। इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब, अरे आपको देखा था साहब, हमारे दुआरे चार बिरादरी, चार रिश्तेदार आया साहब। अरे साहब, एक कहती बिटिया के डोली, अरे एक कहती बेटवा के अर्थी कैसे बर्दाश्त करब साहब। अरे साहब, महतारी के करे जाए साहब, हम आपसे हाथ जोड़त है, हमारे भैया के लाश पोस्टमार्टम न ले जा साहब। अरे हम सबे तो जिया जिंदगी मर जावे साहब। देखिए माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। हाँ? हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधी को सजा मिली और उसकी लाश का पोस्टमार्टम होकर रहेगा, समझे? अरे साहब, अरे हम बहुत सुने साहब, वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते, दुख मुसीबत गरीबी मेरी सब समझाती साहब। माता जी,
वर्दी वाले हमदर्दी दिखाने लगे, दुख मुसीबत सब समझने लगे ना, तो पूरी दुनिया में ये साले मुजरिम नजर आएंगे। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो करेगा, समझे? क्या बुढ़िया? क्या? वैसे बुढ़िया तू बहुत होशियार लगती है, तू दिमागदार है। अकेले में हम तुझसे बात करना चाहते हैं। और क्या इधर आ? देखिए माता जी, हम भी इंसान ही हैं। हाँ साहब, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है। सही कहा था साहब। कोई मध्य प्रदेश शंकरगढ़ का पत्थर थोड़ी ना भरा है। नहीं साहब, लेकिन क्या करे माता जी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। सही कहा था साहब। इसलिए सुनो माता जी, जो हमारे तुम्हारे बीच में बातें हुई ना, हाँ हाँ, ये हमारे और तुम्हारे ही बीच में रहनी चाहिए अरे साहब, और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को पता लग गई माता जी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार वालों को नहीं दिक्कत में डाल साहब, देंगे। तब ना पता चले पाए साहब। कुछ वैसे माता जी, आपके आंसुओं ने हमारे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई माता जी। सही कहा था साहब। सच में सच में सच में माता जी, अच्छा साहब, आज के बाद इस परिवार पर कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी मुसीबत आन पड़ती है, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ठीक है। एनी टाइम। माता जी, ये हमारा रहा कार्ड, ये कार्ड ले लो और हमें तुरंत फोन करना। साहब, हमार बड़ी पतो वही साहब। हे साहेब, हाँ माता जी। हमार बड़वार पतो वहाँ साहब। ये बात है। हाँ साहब। अरे साहब, इस समय पढ़ी लिखी यहाँ नहीं लगा रहे तो हमका काम थे साहब। छोकरी में खुशबू। हाँ साहब, अरे साहब, अरे हम अंगूठा छाप रहे थे, का पतो लिया आई क्यों नहीं माता जी, विकास तभी तो करोगे तुम लोग। कहा था साहब। माता जी, हम जा। ए साहब, हमें नाथ रिश्तेदार कुछ दिन कहा साहब। स्वामी साले कह रहा था अब तक दहेज नहीं लेता हूँ, और 5 लाख रुपए साले गटर से नील गया। नहीं साहब, तो अपनी खुशी से दे रहा था। उसी से दे रहा था। तब आज के बाद साले दहेज वाला नाम लिया ना, दौड़ा के मारूंगा यहाँ से वहां तक साले। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी की दुल्हन लग जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा बच्चा। जा बेटा, उनका सब एक छोड़ दे। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा माँ। अरे अगर उसने संधि जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं कहीं न कहीं कोई न कोई इंतजाम जरूर करता, लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया माँ। अरे मैं नहीं समझ रहा था कि मेरा सुजीत इस तरह मेरे माथे पर कलंक अब मैं कौन सा मुंह लेकर सवाल
बैठूंगा किसके सामने क्या बात करूंगा माँ? अरे बेटवा सूरज, अरे भैया तू इन घरे में बढ़वा रहा, तू इन हर चीज संभाले वाले आ। जब तुहाई इतनी जल्दी हिम्मत हार जाबा तो कैसे होए भैया? चल के सबसे पहले अपने भाई की लाश के कफन दफन करा बेटवा। अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम और सारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। ये आ गए माँ बेटे कि ये सीन देखते हुए हमारे घर मालिक साहब इंजीनियर साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार देवर जी। अरे भाऊजी, और बतावा ठीक बरे भाऊजी। देवर, देखिए आज मेरी सुहागरात है। आता तार 5 उंगली घेम रहे भाऊजी। कहा ना कि हमरे अच्छा बताओ भाऊजी, ये कहाँ मिला था? मिलत बताई, पैसा ले ले चला जा किराना की दुकान में खरीद के ले चला आवा। कहो तुलसीराम किराना की दुकान में मिला था। और कहाँ मिले? अच्छा ये भौजी बताओ सुहाग रात हो तो सुहाग दिन का है। हाँ, दिन में जाना था, झगड़ा लड़ाई होता है। अच्छा दिन में ना और रात होता है। देखा सब बात छोड़ा। पहले बात सुन पहले। का? भैया जो लिया हुए हमारो मुंह मीट करा दी नहीं पावा तो अकेले पूरा झटक ले। तो अरे भैया बहुत संभाल लिया है, तू जा अपने कमरा में। हाँ। और जब बुलाओ तो भैया यहाँ भाग भाग जी ना, ठीक है? पागली ओए मियोन मोबिलियल है उसे खून कह दे। फोन नहीं, तुमका कोनो दिन हम मारू डालब एकदम से। वो जवन करत फोन कह दे। हां 94 15 87 हाँ 84 ठीक, 85। जा तू अपने कमरे में। तू बैठा बैठ। ससुर जी, आप मेरे हाँ। कमरे में। हाँ रे मैं भावना, जानना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए ना। सुना। कहाँ पर पट्टी
रात है। आज की रात हमारे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधरे मैं जानना चाहती हूँ, मुझसे बताइए ना। मेरी बात सुन भावना। काका हम खड़ा रहन कहे बचैया छुटवा ले तो हम कब्बस बोला तो काका खाली नहीं पावते का करे के हलाई गारंटी पिए देते न कहू ले जाई पैसा तू जी ली है ई पैसा जोन है कि उनका दे दी हमके के कहां जोन मोट खेल के है पहले ही बतावा हमके काका ना जाना था वो हमारे बाबू है हां देखा थे मार चमसाम सा लगाए हैं हमके हां उम्र हिसाब से लगावे पड़त बा कहां हला कहन की जाए तो उनका समझाए दी है बेहोश मोल के होश में हो जाए कायदे हो जाए सहूर तरह यहाँ पर क्यों का बेचारी कितना मारे पीटे ना पतो जवान होते कि पिटिया के समान हो अगर ओका मरही आ कहो खोपड़ी हमार खराब हो जाए अगर आ जाए